अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा, जो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनेगा। इंशाल्लाह ये देगी स्टाइल होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद बड़े प्याज मैंने लिए। इस घी मैंने गर्म रख लिया है। घी गर्म रख लिया, अब इसमें डाल दूँ। इसको डार्क ब्राउन होने तक ब्राउन करेंगे, क्योंकि कौरमे का कलर ज़रा डार्क ही अच्छा लगता है। लाइट ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन करेंगे। जब तक ब्राउन नहीं हो जाएगा इसको चमचा चलाते ही रहेंगे। ये ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के इसका सारा घी निचोड़ लेंगे, फिर ही ये खस्ता बनेगा। प्याज से घी मैंने निचोड़ दिया है, अब इसको फैला के रख देंगे ताकि ये ना क्रिस्पी हो जाए। घी भी ठंडा हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं दही। 1 पाव दही। कौरमे का जो मसाला दही और प्याज से ही बनता है। लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंग, काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा और धनिया पाउडर। मसाले शामिल हो चुके हैं, अब इसको फेंट लेते हैं दही को, ताकि इसकी गुठलियाँ जो ख़त्म हो जाएं और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और 2-3 कतरे केवड़ा एसेंस, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। पकते हुए इतनी फैल जाती है ना खुशबू इसके केवड़ा एसेंस डालने से। ये मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब आग को कर देते हैं तेज़। पहले आंच को मैंने बंद रखा हुआ था, अब चूल्हा मैंने जला दिया। मसाले भी मिक्स हो गए, अब गोश्त शामिल करते हैं। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है और गोश्त में ने भी पानी छोड़ना है। फ्लेम को तेज़ करके इसको एक उबाल आने देंगे। और 1 चम्मच भर के नमक। कौरमे में घी भी कुछ एक्स्ट्रा ही डाला जाता है, फिर ही कौरमे में खूबसूरती आती है। अब उबाल आना शुरू हो चुका है।
अब आँच को कर देते हैं स्लो। बस इतना ही काम था इसका, बस ये खुद ही अब पक जाएगा। अब इसको स्लो आंच पे ना 1 घंटा पके, ये गोश्त के हिसाब से गल जाए। कितनी देर लगती है देखते हैं। आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। गोश्त को चेक कर लेते हैं। अभी ये कच्चा ही है। 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दें ताकि इनका असर भी निकल जाए मसाले में। 1 घंटा हो चुका, अब देखते हैं। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें। ये गोश्त भी गल चुका है। अब शामिल करती हूँ वो जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाला था। साथ ही डाल देते हैं 3-4 हरी मिर्चें से बस, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आई है। या इसी तरह ये देखे मसाला दानेदार हो रहा है। ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा बस हिलाएंगे ताकि इसकी बोटियाँ टूट ना जाएं। 1 घंटा लग गया तकरीबन पकते हुए इसको गलने के लिए। मैं 2-4 मिनट के लिए इसको दम पे रख देती हूँ ताकि जो मसाले हैं उसमें रस बच जाएं और प्याज भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं प्लेट में डाल दूँ। माशाअल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। यकीन माने इतना मज़े का बनाना, अगर आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो फील ही नहीं कर सकेंगे कि आपने घर पे बनाया है। आप इसी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। नान के साथ खाएं, बाज़ार की रोटी के साथ तो बहुत ही कमाल का लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।